नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं कृष्णा। आज आपके जो क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल रूल्स पे, जो प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, है ना, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फंडामेंटल रूल्स जो हैं सर्विस कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं, है ना। आर्टिकल 309 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर बनाया गया है। पे, ट्रांसफर, सस्पेंशन, डेप्यूटेशन, इंक्रीमेंट, रिटायरमेंट अलाउंसेज, जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, वो सब के सब इसमें डिफाइंड है। मोस्टली ये जो क्लास है वो एसएससी, ईपीएफओ, एएमसीआरई के लिए, एंड कोई ऑडिट एंड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो जैसे फंडामेंटल रूल 1 है, तो टाइटल कमेंसमेंट कब हुआ है, फंडामेंटल रूल अप्लाई कब हुआ है, इसके बारे में बताता है। इसमें डेट आपको याद करनी है, टेलीग्राम पर मैं वो डेट्स एग्जैक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। डायरेक्ट पूछ लेता है फंडामेंटल रूल अप्लाई कब हुआ है। ठीक है, सीआरई में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस पे इसकी इंपॉर्टेंस है। फंडामेंटल रूल्स 2 किन किस पे अप्लीकेबल है, किस पे अप्लीकेबल नहीं है, इंटरप्रिटेशन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। 3 से 5 के बीच है। 6 से 8 के बीच में मीनिंग, कमेंसमेंट एंड सेसेशन ऑफ पे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से लेकर 8 तक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फंडामेंटल रूल्स 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 के सब क्लॉसेज भी आपको याद रखने पड़ेंगे, जितनी भी डिफिनेशन है सब के सब इसी में है। मैंने एक पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर रखी है, इसमें फंडामेंटल रूल 9 प्रॉपरली डिफाइंड है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसको। 10-11 है, पे अटैच टू पोस्ट एंड ड्रॉन ओनली फॉर पोस्ट हेल्ड। 12-14 में डुअल चार्ज टेम्परेरी अपॉइंटमेंट से। 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल रूल्स 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से पढ़ लीजिएगा सेम पीडीएफ फाइल से। ठीक है, मैं एक बार अभी आपको लास्ट में अपने शॉर्ट टेबल से भी रिवाइज करा दूंगा। ठीक है। 17 17(1) जो है, नो पे फॉर अनऑथराइज एब्सेंस, तो अनऑथराइज एब्सेंस इसमें डिफाइंड है। 17(2) में सब्सिस्टेंस अलाउंस है, जो सस्पेंशन के टाइम मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा एग्जैक्ट। ठीक है। 17(3) में पे आफ्टर री स्टेटमेंट है। 18 से 20 में एडिशनल चार्ज ऑफिसिएटिंग पे रिवर्जन। सो 17 से लेके 21 तक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको एग्जैक्ट एज इट इज याद करना पड़ेगा अगर आप इसमें मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तब। 22 से 24 FR 22 से पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन। 22(1)(a)(1) स्टैंडर्ड रूल फॉर प्रमोशन एमएससीपी, डायरेक्ट एज इट इज फंडामेंटल रूल 22 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ रखा है। तो एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन टू चूज फिक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन डेट और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। 22 से 24 पे फिक्सेशन इंक्रीमेंट का इतना भी अगर आप याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, और 22(1)(a)(1) तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट इस पे। FR 24 इंक्रीमेंट आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस, 12 महीने के बाद क्या इंक्रीमेंट है क्या नहीं, है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव का क्या इफेक्ट होगा इंक्रीमेंट में, ये डिफाइंड है फंडामेंटल रूल 24 में। 23 से 27 डेपुटेशन फॉरेन सर्विस एंड लीन के बारे में है। फंडामेंटल रूल 23, डेपुटेशन फॉरेन सर्विस कंसेंट के साथ भेजा जा सकता है आपको, है ना। पे क्या होगा डेपुटेशन फॉरेन सर्विस के टाइम, वो FR 25 में डिफाइंड है। FR 26 लाइन है, लीन, है ना, कि आप कौन सी पोस्ट होल्ड कर सकते हो इसके बारे में है। 28 से 35 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू कैन इग्नोर इट। 46 से 49 स्पेशल प्रोविजंस है कुछ, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको अपने पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया। नोट्स में तो मैंने आपको पूरे दे दिए हैं, ताकि इनकेस अगर आपको देखना है तो देख लें। ये तो मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है ना। रिटायरमेंट FR 56 में है, नॉर्मल एज ऑफ सुपरएनुएशन 60 ईयर्स है। रिटायरमेंट टेक्स इफेक्ट ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, है ना। FR 56J में है, प्री मेच्योर रिटायरमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। 57 से 63 अलाउंसेज हैं। ठीक है, क्या अलाउंसेज कब मिलेंगे ये दिया हुआ है। 61 टू 63 वाला देख लीजिएगा, अलाउंसेज ड्यूरिंग सस्पेंशन एंड सेसेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप एक बार इग्नोर भी कर सकते हैं। FR 54 है, सीरीज, रीस्टेटमेंट एंड कोर्ट ऑर्डर्स। सो FR 54 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर दिया हुआ है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। ठीक है। FR 54 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
57A से लेके 60A में पे फिक्सेशन है, रीएम्प्लॉयमेंट जो रिटायरमेंट के बाद होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन एंड डिसमिसल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 61A टू 66 दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ना ही है। स्पेशल पे एंड पेनल्टी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन इग्नोर दिस टॉपिक, है ना। फॉरेन सर्विस 70 टू 75 के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि फॉरेन सर्विस होती क्या है, क्या रूल्स हैं इसके। फॉर 76 टू 128 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मोस्टली क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, FR 789 पे बेसिक्स, 15 ट्रांसफर, 17 सस्पेंशन एंड नो पे, FR 22 पे फिक्सेशन, FR 23-24 डिप्रेशन एंड इंक्रीमेंट, FR 49, 53, 54, 56, 56J, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। इतना अगर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा काफ़ी हद तक। काम क्या, मुझे लग रहा है जितने क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आप सबके सब सॉल्व कर पाएंगे, है ना। बाकी मैं आपको एक बार फिर से पूरे जो है अपने जो नोट्स हैं उसके थ्रू मैं आपको एक बार रिवाइज करा ही दे रहा हूँ एक एक टॉपिक, ताकि दिक्कत ना आए आपको। सो एमसीआरई के लिए मैंने प्रॉपरली एक पूरा नोट्स ही बना रखा है, तो मैं वही शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है। नोट्स 1 मिनट का समय लगेगा, तब तक आप जो है ये देख सकते हैं इसके बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। एंड देन तब तक मैं आपकी स्क्रीन स्विच कर देता हूँ कि आप पढ़ पाएँ। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा अगर आप सोचेंगे कि मैं एक एक रूल याद कर लूँ, एक एक रूल रट लूँ, तो इतना पॉसिबल होता नहीं एक्चुअली। आप फिर एग्ज़ाम टाइम में इतना कंफ्यूज होंगे ना कि जो इम्पोर्टेंट वन है वो भी आपको याद नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया तो यही है कि एटलीस्ट जो आ रहा है, जितना आ रहा है उतना तो कर ही लीजिए, बाकी तो जितना मैं बता रहा हूँ इतना तो कर लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन सही हो जाएं। अब जैसे ये रहा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रूल्स हैं जो एमसीआरई के, ये मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। फंडामेंटल रूल 1 क्या कहता है कि भाई इसको फंडामेंटल रूल्स बोलेंगे, डेट जिस डेट पे नोटिफाई होगा उस डेट पे आएगा, ये डेट मैं आपको एग्जैक्ट दे दूंगा, ठीक है। वो डेट याद कर लीजिएगा। किस पे अप्लाई होगा, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट पे होगा, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्प्ट है, जब तक एग्जाम्प्ट नहीं तब तक सब पे होगा। डिफिनेशंस दी हुई है FR 9 में, पूरा पूरा रट्टा लगाना है इसको, पूरी डिफिनेशंस आपको रटनी है, ठीक है। FR 9 के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है वो सब के सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दे रहा हूँ आपको, एक बार देख लीजिएगा। FR 15 ट्रांसफर के लिए, ठीक है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। FR 17, 17(2), 17(3) मैंने पहले ही बता रखे हैं इंपॉर्टेंट है, ये टेबल मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, है ना। एंड FR 19 ऑफिशिएटिंग पे बोलते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि ऑफिशिएटिंग पे क्या है, पे फॉर डुअल चार्ज कितना मिलता है, ठीक है ना। FR 22(1)(a)(1) डिटेल्ड पे फिक्सेशन, जितने भी पे फिक्सेशन के मैटर हैं ये है, ये क्वेश्चन आई थिंक 2 बार आ चुके हैं, तो इसके भी आने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। FR 23 फॉरेन सर्विस डेप्यूटेशन के लिए होता है, FR 24 इंक्रीमेंट के लिए होता है, तो क्वेश्चन CRE 23 में पूछ रखा है। एंड FR 6 लीन के लिए, 26 लीन के लिए, ठीक है। एंड FR 56 ये प्री मेच्योर रिटायरमेंट के लिए। 57 में अलाउंस रेगुलेशन है, जो अलाउंसेस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। एंड FR 61 टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है कि भाई क्या होगा, टर्मिनेट होगी सर्विस तो 62A में रिजिग्नेशन दिया हुआ है कि रिजिग्नेशन के टाइम पे क्या कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वन लाइन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं, इन डेप्थ बहुत ज़्यादा FR पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आपसे नंबर पूछ लेता है कभी कभार, या वो भी नहीं पूछता है, ठीक है।
67, 68, 69, 70 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल पे, पर्सनल पे प्रोटेक्शन, रिडक्शन ऑफ पे। क्या होता है, मैंने जो 60 पेज की पीडीएफ डाल रखी है ना टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें ये फंडामेंटल रूल्स देख लीजिएगा आप, और आपका एग्जैक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है। फॉरेन सर्विस डिप्टेशन में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कितना होता है, तो 72 भी इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। 7, 8, 9, 15, 17, 22, 23, 24, 49, 53, 54, 56, 56 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें आपको कोई किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतना कवर कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आप एफ के सही करके आएंगे। ठीक है। एसआर में 2-3 चीज़ें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टीए टीए ट्रैवलिंग अलाउंस का है उसमें। ठीक है। सो वो मैं एसआर रूल आपको एक छोटा सा वीडियो या तो मैं सिर्फ उसके नोट शेयर कर दूंगा, उतना देख लीजिएगा, ज़्यादा उसके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कीपिंग इट शॉर्ट। मल्टीपल रिवीजन दीजिए। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का नाम लिस्ट में है, ये इच्छा है मेरी, इसलिए मैं आपको बहुत मिनिमम रिसोर्स दे रहा हूँ, और इतना आपके लिए बहुत है ना। आप सोचो 128 फंडामेंटल रूल्स रट लूँ तो फिर आप जाके वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना करके चाहिए। ठीक है। रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क, डू दी स्मार्ट वर्क। थैंक्स। राधे राधे, धन्यवाद।